न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और चलिए बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है? यह सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें और तस्वीर बेहद डरावनी है। एक तरफ ओमान में टेबल पर बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ समुद्र की लहरों पर बारूद बुझाने की तैयारी है। ईरान ने एक ऐसा वीडियो जारी कर दिया है जिससे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा है। यह वीडियो असली नहीं बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है, लेकिन इसमें जो संदेश है दर्शकों वो पूरी तरह असली और घातक है। ईरान दिखा रहा है कि कैसे वो पल भर में अमेरिका के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत अब्राहम लिंकन को समंदर में दफन कर सकता है। आखिर क्या है इस वीडियो में और क्यों पहली बार 37 साल में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई एक बड़े सैन्य कार्यक्रम से गायब रहे? आइए डिकोड करते हैं ईरान के इस डिजिटल ललकार को। देखिए वीडियो में अमेरिकी युद्धपोत पर हमला, अब्राहम लिंकन कैरियर को डूबते हुए दिखाया, ईरानी ड्रोन्स के झुंड ने किया प्रहार, मिसाइल हमलों से अमेरिकी जहाज में तबाही, अमेरिकी सैनिकों में मची भारी अफरा तफरी, ईरानी नौसेना ने घेरे अमेरिकी सैन्य जहाज, अंत में अमेरिकी सैनिकों को बनाया बंदी। हमले के साथ दी भीषण युद्ध की चेतावनी। ईरान के इस 10 मिनट के वीडियो ने कूटनीति के गलियारों में आग लगा दी है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर काल बनकर टूटती है। ये सिर्फ एनिमेशन नहीं बल्कि अमेरिका को ईरान की सीधी धमकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी धरती पर एक भी कंकड़ गिरा तो पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने शमशान बन जाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि ये वीडियो तब आया जब ओमान में दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत का पहला दौर खत्म हुआ है, लेकिन तेहरान के तेवर बता रहे हैं कि वो झुकने को तैयार नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ लकीर खींच दी है। परमाणु संवर्धन हमारा अधिकार है और हम मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ओमान में हुई पहले दौर की वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। परमाणु बातचीत 37 साल बाद सैन्य कार्यक्रम में नहीं दिखे खामनेई। सुप्रीम लीडर की गैर मौजूदगी ने बढ़ाए सवाल। ट्रंप ने ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध। बातचीत और पाबंदी वाला डबल गेम जारी। इजरायली पीएम नेतन्याहू पहुंच रहे हैं अमेरिका। ईरान पर कड़े सैन्य एक्शन का दबाव। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई जो 1979 से किसी बड़े सैन्य कार्यक्रम में जाना नहीं भूले, वो इस बार गायब रहे। 37 साल की ये परंपरा टूटना कई कयासों को जन्म दे रहा है। क्या खामनेई की सेहत ठीक नहीं है या फिर ईरान पर्दे के पीछे से किसी बहुत बड़ी सैन्य रणनीति पर काम कर रहा है? इधर अमेरिका का रुख भी दोहरा नजर आ रहा है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन बातचीत का न्योता देता है तो दूसरी तरफ नए कड़े प्रतिबंध लगा देता है। इसी उहापोह के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी वॉशिंगटन दौड़ रहे हैं ताकि ट्रंप पर दबाव बनाकर ईरान के मिसाइल नेटवर्क को हमेशा के लिए खत्म करवाया जा सके। समंदर में तैनात अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने साफ कह दिया है, नीति एक ही है, ताकत के दम पर शांति। अमेरिका और ईरान के टकराव में ईरान डरा नहीं है बल्कि उसका रवैया और सख्त हो गया है और वो इस आधार पर हुआ है कि ईरान को लग रहा है अरब मुल्क
ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि अरब मुल्कों ने कह दिया है कि उनकी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हमले के लिए नहीं कर सकता है। बल्कि जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं इमाम खामनेई, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जब तक ईरान के दुश्मन निराश नहीं होंगे, जब तक डिसअपॉइंट नहीं होंगे, तब तक उनको ईरान की असली ताकत का एहसास नहीं होगा। और ईरान इस समय अपनी सबसे बड़ी ताकत हाइपरसोनिक मिसाइल्स, यानी जो ध्वनि की जो स्पीड है उससे 10 गुना 15 गुना आगे चलती है, और जो चारों तरफ ईरान के डिप्लॉयड है। और इसीलिए ईरान अभी शांति वार्ता को लेके भी ईरान ने कह दिया है कि न्यूक्लियर बम बनाने पे बात हो सकती है, लेकिन यूरेनियम इन्रिचमेंट हम कम नहीं करेंगे। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताया कि ईरान का ये एआई वीडियो सिर्फ एक ग्राफिक नहीं था, बल्कि एक खतरनाक माइंड गेम है। लेकिन ईरान को यह समझना होगा कि युद्ध की धमकियां और प्रोपेगेंडा वीडियो कभी शांति का रास्ता नहीं बना सकते। एक तरफ बातचीत की मेज पर बैठना और दूसरी तरफ तबाही के वीडियो जारी करना ईरान के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी देखना होगा कि क्या प्रतिबंध और धमकियां ईरान को और आक्रामक बना रही हैं। अगर यह तनाव कम नहीं हुआ तो खामियाजा सिर्फ अमेरिका या ईरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को तेल की कीमतों और वैश्विक अस्थिरता के रूप में भुगतना होगा। वक्त आ गया है प्रशासनिक स्तर पर ईरान को अपने जिद और अमेरिका को अपनी दोहरी नीति छोड़नी होगी, वरना डिजिटल दिखने वाला यह युद्ध कब असलियत में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और अब बात उस रफ्तार की जो